बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सभी ठीक ठाक खुशबाश होंगे, अपनी ज़िंदगी में उरूज वाले टाइम से गुज़र रहे होंगे इंशाल्लाह और अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों को अपनी कीमती दुआओं में याद रख रहे होंगे। जनाब, तो हमारी फ़ैमिली में हो रही है शादी और शादी हो रही है हमारी बच्ची की। तो वेडिंग सीज़न ऑन है, सभी के फैमिलीज़ में एक न एक तो शादी हो ही रही है। और जिनकी फ़ैमिलीज़ में ऑलरेडी शादियां इस तरह से हो चुकी हैं तो उनको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि कितने विज़िट्स करने पड़ते हैं मार्केट्स के, कितना उलझना पड़ता है चीज़ें ख़रीदते हुए शॉपकीपर्स से। तो उसी सिलसिले में आज ये मेरा पहला विज़िट है बाज़ार में। मैंने सोचा था कि जितना हो सके तो उतनी ज़्यादा आज मैं शॉपिंग कर लूँगी, लेकिन मसला फिर ये हो गया कि मैं डिसाइड ही नहीं कर पाई कि क्या चीज़ लूँ क्या चीज़ नहीं लूँ। आज के ये वाला जो विज़िट था इसमें मैं सुंदस को साथ में नहीं लेके आई थी। यार, सुंदस अभी तक जो बहुत छोटी थी तो उसका मशवरा जो है ना वो मतलब मेरे लिए ज़्यादा मैटर नहीं करता था, लेकिन अब माशाल्लाह से वो बड़ी हो गई है। अभी वो माशाल्लाह से टीनेजर हो चुकी है, तो वो अभी माशाल्लाह बहुत अच्छे मशवरे मुझे दे रही होती है। तो आज उसकी कमी मैं बहुत ज़्यादा महसूस कर रही थी, क्योंकि मैं डिसाइड कर पा ही नहीं रही थी कि यार मैं क्या लूँ क्या ना लूँ। इस तरह से ज़र्फ़ बर्फ़ कपड़े मैंने कभी पहले नहीं लिए हैं ना। शॉपिंग तो मैं करती ही हूँ, लेकिन मैं नॉर्मल वो खद्दर वाले, करंडी वाले, वेलवेट वाले वो सूट्स लेती रहती हूँ ना। इस तरह से ज़र्फ़ बर्फ़ लहंगे, गरारे शरारे और इस तरह से ये सीक्वेंस वर्क वाले कपड़े कभी मैंने लिए नहीं थे। तो मुझे अंदाज़ा भी नहीं हो रहा था कि यार कौन से कपड़ों के साथ क्या अच्छा कंट्रास्ट में जाएगा, कैसा दुपट्टा लूँ, कैसे लेस लूँ, कैसे टेसल्स लूँ। कोई कोई चीज़ मेरे समझ में नहीं आ रही थी और मुझे कुछ ख़ास अच्छे भी नहीं लग रहे थे। हालांकि इतनी सारी वैरायटी डिफरेंट शॉपकीपर्स ने दिखा दी लेकिन फिर भी मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि या अल्लाह करूँ तो क्या करूँ। बाज़ार में उधर ही फिर मुझे अचानक से रोना भी आ गया कि या खुदाया, इतनी बड़ी औरत होके जो है ना फिर भी मैं ये छोटे छोटे मोटे फ़ैसले नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ पे देखिए मैं लहंगे देख रही थी सुंदस के लिए। यार, ये पीछे मेरे जो है ना मुर्गा बड़ी अज़ानें दे रहा है, सॉरी आप इसको इग्नोर कर दीजिए। अच्छा जी, तो जिस भी शॉप में मैं जाती के लिए जो है ना मुझे लहंगा चाहिए था, क्योंकि मेहंदी वाली जो रात होगी ना तो उसके लिए लहंगा ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो एक तो ये है कि मुझे कुछ ख़ास लहंगे पसंद भी नहीं आ रहे थे और प्राइसेस जो है ना हर एक चीज़ की प्राइस मुझे लग रहा था कि यार ये आसमान से बातें कर रही हैं, या खुदाया मैं क्या लूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं अपने लिए सूट्स देख रही थी, तो ये जो पर्पल कलर में इसको कहूँ या पिंक कहूँ, टी पिंक भी नहीं है, कुछ डिफरेंट सा ही कलर है। तो ये कलर वाला सूट जो है ना ये मुझे लिटरली पसंद आया, फाइनली मुझे पसंद आ गया। लेकिन यार जब इसका प्राइस पूछा ना तो प्राइस इसकी वंस अगेन आसमान से बात कर रही थी। तो उसको भी फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वो शॉपकीपर भी इतना ज़्यादा बदनीयत था, इतना ज़्यादा बदनीयत था बंदा जो है ना वो बारगेनिंग तो करता ही है। तो बारगेनिंग से वो अचानक से भड़क पड़ा। तो मैंने कहा कि चल भाई, नहीं भाई नहीं चाहिए आपसे, तो मैं इसको चीप रेट में भी फिर नहीं ले सकती, भैया छोड़ दें। तो उस शॉप को फिर छोड़ के जो है ना फिर हम आगे चल पड़े। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि क्या आपको कभी एक्सपीरियंस हुआ है कि कुछ शॉपकीपर्स जो है ना वो बहुत ही खुश नीयती से, बहुत ही खुश मिजाजी से आपको अपनी दुकान की चीज़ें दिखा रहे होते हैं, और कुछ जो होते हैं ना वो बहुत ही बदनीयत, बहुत ही बदमिजाज और इस तरह से स्ट्रेट फेस लेके जो है ना चीज़ें दिखा रहे होते हैं, जैसे कि आप पे एहसान कर रहे होते हैं। क्या आपको इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ है? अच्छा जी, ये सारे शॉप्स जो है ना ये आपको एक ही जैसे लग रहे होंगे, लेकिन ये सारे के सारे डिफरेंट शॉप्स हैं। तो ये हमारे स्वाद का जो चीना मार्केट है ना, तो उसमें एक सेक्शन है जहाँ पे सारे के सारे जो है ना ये इस तरह के शादी ब्याह वाले सूट्स यहाँ पे मिलते हैं। तो कॉटन के खद्दर, लॉन, वेलवेट वाले वो जो शॉप्स हैं ना वो दूसरे सेक्शन पे हैं चीना मार्केट के। तो ये हम उसी सेक्शन में स्पेशली आए हैं जहाँ पे शादी ब्याह वाले कपड़े मिलते हैं। तो यहाँ पे भी मुझे एक सूट पसंद आया वेलवेट वाला, लेकिन क्या है कि उसमें भी कुछ फिर फॉल्ट नज़र आया, और यहाँ पे भी जो है ना फिर वो सूट मैंने छोड़ दिया।
अच्छा जी, तो अब ये मैं आपको दूसरा अपना विज़िट दिखा रही हूँ, जब मैं अपने साथ जो है ना सुंदस और बच्चों को भी ले आई। ऑल्दो मीजू बहुत तंग करता है यूजुअली मार्केट्स में, बाज़ार में इस तरह से शॉपिंग करते हुए, लेकिन आज कदरे वो बेहतर था। ये है कि एंड में फिर वो भी बहुत ज़्यादा तंग आ गया, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, शॉपिंग तो करनी ही है हमने। अच्छा जी, तो आज के दिन जो है ना जो शॉपिंग हमने की, लाइक जो जहाँ-जहाँ पे हम घूमे, तो लाइक वो ऑलरेडी मैंने माइंड में रखा था कि यार प्राइसेस बस ये हैं, ठीक है। पहली बार तो मैं हर प्राइस को लेके बहुत ज़्यादा शॉक हो रही थी। अब जो है ना, अब थोड़े समय यूज़ टू हो चुकी थी, तो अब लाइक मुझे ज़्यादा प्राइसेस शॉक नहीं कर रहे थे, तो थैंक गॉड मुझे पैनिक अटैक्स भी नहीं आ रहे थे। और अब मेरे माइंड में था कि बस मैंने क्या लेना है, बस वो लेके ही मैंने जाना है। तो जनाब, अब मेरे साथ जब मेरी बेटी थी सुंदस, तो वो मुझे अच्छे-अच्छे मशवरे दे रही थी, और फाइनली यहाँ से मैंने जो है ना अपने लिए भी एक सूट ले लिया, और वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव था। वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला से दिखाऊँगी, लेकिन आज के व्लॉग में वो नहीं दिखा सकती क्योंकि आज का व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो फाइनली ये एक ही शॉप थी जहाँ पे मुझे अपने लिए भी कपड़े लाइक पसंद आए, सुंदस के लिए भी कपड़े पसंद आए। सुंदस के लिए यहाँ से मैंने एक लहंगा ले लिया। ये आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे-प्यारे लहंगे हैं, बहुत ही प्यारे लहंगे थे, जिन पे मिरर वर्क हुआ था, कुछ पे सीक्वेंस वर्क हुआ था, बहुत ही प्यारी एम्ब्रॉयडरी इन पे हुई थी। मल्टी कलर के लहंगे थे और वन कलर्ड लहंगे भी थे। तो यहाँ से मैंने सुंदस के लिए भी एक लहंगा ले लिया, अपने लिए भी एक सूट ले लिया, और थैंक गॉड कि अब शॉपकीपर जो है ना उसका मिज़ाज थोड़ा-सा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था। तो वो लाइक मुझे अपनी तसल्ली करने, चीज़ों को जाँचने, परखने, बार्गेनिंग करने हमें दे रहा था। तो लाइक जब भी कोई मुझे लाइक कहता है कि जल्दी करें, तो जल्दी में जो है ना फिर मुझे बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक्स आते हैं। तो यहाँ पे थैंक गॉड मैं खूब शांत होके, खूब काम होके अपनी तसल्ली कर रही थी, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया कि मैंने पहले कभी इस तरह से ज़रक़ पर कपड़े, इस तरह से फैंसी कपड़ों की शॉपिंग मैंने कभी नहीं की थी। तो इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही थी, समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या लूँ, कैसे लूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे फिर हम आ जाते हैं शूज़ की शॉपिंग कर रहे। शूज़ मैंने बहुत देख लिए, लेकिन कुछ ख़ास पसंद नहीं आया, और इसके अलावा हम सभी बहुत ज़्यादा थक गए थे, दोपहर से रात हो गई थी। और जो है ना फिर यहाँ से मैंने सिर्फ मीजू के लिए एक पेयर शूज़ ही लिए, और यहाँ से फिर हम चल पड़े घर की तरफ। तो आज का व्लॉग जो है ना यकीनन आपको अच्छा लगा हुआ होगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शॉपिंग का सिलसिला तो यूँ ही जारी रहेगा, क्योंकि शादी की शॉपिंग है। शादी की शॉपिंग एक विज़िट में या 2 विज़िट में ख़त्म होने वाली है नहीं। तो बस आप मेरे साथ रहिए, दुआ में याद रखिए। फिर मिलते हैं किसी दूसरे अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।